प्रिय विद्यार्थियों, जगदीश प्रसाद की क्लास में आपका स्वागत है। और मैं मेरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ और मैं ईमानदारी से निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा। प्लीज़ कृपया कृपया करके प्लीज़ अंग्रेजी में बोल के बताता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, मैं ईमानदारी से अपना काम करता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ में व्यंजन संधि का आगे का नियम करते हैं। आगे का नियम यह कहता है कि किसी भी स्वर यानी प्रथम पद अंतिम स्वर, यहां पर अंतिम स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, और उसके बाद में दूसरा जो पद है उसके शुरू में आ जाए छह। किसी भी स्वर यानी प्रथम पद के अंत में कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में दूसरे पद के शुरू में आरंभ में छह आ जाए तो ये छह है और इसके अंतिम पद है, इसके बीच में च का आगमन हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, ये दूसरे पद का प्रथम व्यंजन छह है और इससे पहले दूसरे प्रथम पद का अंतिम व्यंजन के साथ में स्वर है कोई भी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ च का आगमन हो जाता है। जैसे ये अनु प्लस छेद है, इसका बनेगा शब्द अनु, च का आगमन हो गया और छेद। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे परी प्लस छेद, तो इसके बाद में इससे पहले च का आगमन हो जाएगा, तो प का प लिख दो, परी का परी लिख दो, च का आगमन हो गया और छेद को छेद लिख दो। ये एक नियम है, ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। आगे के नियम करते हैं। आगे एक नियम है जिसकी अभी चर्चा करने वाले हैं अपन व्यंजन संधि के अंदर, कि परी और सम, इनके बाद में अगर कृत धातु आ जाए या कार आ जाए, परी के बाद में या सम के बाद में कृत धातु या कार आ जाए तो इसके बीच में स का ये है परी, इसके बाद में स का आगमन हो जाएगा और इस सम के बाद में स का आगमन हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परी, जैसे ये है परी प्लस कृत, तो इसका बनेगा परी स कृत, ये स आ गया ना। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे परी प्लस कार, तो क्या बनेगा परी स कार, ये से आ गया ना। इसी प्रकार से एक दो सम का उदाहरण ले लेते हैं। सम का उदाहरण ज्यादा ये नियम न समझा करके मैं ये उदाहरण समझा देता हूँ, थोड़े बहुत
उदाहरण है जो आपके याद हो जाएंगे, जैसे सम प्लस कार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो बन जाएगा ये, जैसे संस्कार से आ गया ना। इसी प्रकार से सम प्लस कृत, तो इसका हो जाएगा संस्कृत। परी और सम के बाद में कृत धातु यकार आए तो इसमें ये चेंजिंग आएगी, से और दंतव्य से और मूर्धन्य से वाला उदाहरण। 2-4 उदाहरण है, इनके याद कर लेना। परीक्षा में अगर यहां से आएंगे तो इसी के अंदर से आएंगे। आगे चलते हैं, आगे का नियम करते हैं। आगे का एक छोटा सा नियम है कि यहां पर प्रथम पद में कोई नासिकीय व्यंजन है। क्या है? नासिकीय व्यंजन आ जाए और इसके बाद में क, च, ट, त, प, 1 2 3 4 5, ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है। क्या है? वर्गीय। इन वर्गीय व्यंजनों का कोई भी व्यंजन आ जाए, इधर प्रथम पद में आ जाए नासिकीय व्यंजन और इधर क्या पे में से कोई भी व्यंजन आ जाए, स्वर का कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उस व्यंजन के अनुसार ही इधर वाला नासिकीय व्यंजन बन जाएगा। जैसे यहां लिख दिया सम प्लस गम, सम प्लस यम, तो ये आ गया ना गम। तो ये ग किसका क्या है? ये क का वर्गीय व्यंजन है, तो इसका पंचम अक्षर क्या होता है? ये होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये जो व्यंजन है ना, ये इसमें बदल जाएगा, संगम, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। एक उदाहरण और कर लेते हैं, 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे आ गया सम प्लस घनन, तो ये इसका पंचम व्यंजन कौन सा है? ये है। तो ये है ना, ये इसमें बदल जाएगा। कैसे? ये देखो संगनन, क्या बन जाएगा? संगनन। एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं। प्रथम पद में ए आ, इनको छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में स हो, ये इधर तो कोई भी स्वर आ जाए प्रथम पद में, दूसरे पद में
प्रथम व्यंजन क्या हो, ये स हो, तो ये स किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। जैसे अभी प्लस सेक होता है, अगर संधि विच्छेद करेंगे तब तो आएगा अभी प्लस सेक, और जब संधि करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, अभी सेक। ये कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये पेचीदगीपन है कि ये यहाँ तो विच्छेद करने पर तो दंत्य से आएगा और संधि करने पर ये मूर्धन्य से आएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप। एक नियम और का एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे नी प्लस संग, तो इसका क्या हो जाएगा, नी संग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस संग हो जाएगा। अब एक उदाहरण करते हैं, नियम कर लेते हैं। वो नियम क्या है देखते हैं। वो नियम मित्रों ये है, नासिकीय व्यंजन के बाद में क्या है, यहां कोई नासिकीय व्यंजन आ जाए, क्या यहां पर कोई नासिकीय व्यंजन आ गया और उस व्यंजन के बाद में ये रे ले व श स है स है और श त्रे और ये रे ले व श स क्षेत्रज्ञ, ये आ जाएगा। तो ये जो नासिकीय व्यंजन होगा ना इधर वाला, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। दोबारा समझिए, नासिकीय व्यंजन प्रथम पद में आ जाए, किसमें, प्रथम पद में अंतिम व्यंजन क्या आ जाए, नासिकीय हो जाए अंतिम व्यंजन, और इधर ये रे ले व श है क्षेत्रज्ञ आ जाए, तो जो ये इधर वाला नासिकीय व्यंजन है ना, वो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। अब अनुस्वार में क्यों बदलता है उसका नियम बता देता हूं। 5 है वर्गीय व्यंजन, कौन कौन से, क च ट त प, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इन पांचों का क्या होता है, पंचम वर्ण होता है। क्या होता है, पंचम वर्ण होता है। पंचम वर्ण कौन से होते हैं, अब इसका तो हो गया ये, और इसका 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 हो गया ये। जब यहां पंचम वर्गीय व्यंजनों में ये नियम लागू करते हैं नासिकीय व्यंजन वाला, तब तो इनके अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदलते हैं, तो क्योंकि इसका पंचम अक्षर होता है। लेकिन ये रे ले व श है क्षेत्रज्ञ, ये वर्गीय व्यंजन नहीं माने जाते हैं। इनका पंचम, ये वर्गीय व्यंजन भी नहीं है, इनका क्या है कि पंचम अक्षर भी नहीं होता है। ये एक बात। दूसरी बात, ये चारों होते हैं घोष, लेकिन ये क्या होते हैं, अलप्राण होते हैं, अलप्राण होते हैं। ठीक है, ये प्रथम लेवल में आएगा। और ये श ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं, अघोष, लेकिन महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। है ये घोष भी होता है
और महाप्राण भी होता है। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें इतना तो मैं साथ में और बता दी। अब यहाँ पर ये अनुस्वार क्यों बनता है? अनुस्वार इसलिए बनता है, इसका पंचम अक्षर नहीं होता है। चलो अपन इसको नियम के माध्यम, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने सम प्लस यम। अब ये क्या है? वर्गीय व्यंजन नहीं है, इसका पंचम अक्षर नहीं होता। तो ये जो है ना, ये पंचम अक्षर में न बदल करके अनुस्वार में बदल जाए, क्योंकि इसका पंचम अक्षर नहीं है। तो स, य, मैं, और ये जो व्यंजन है ना, नासिकीय व्यंजन, ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? संयम बन जाएगा। एक शब्द और ले लेते हैं, सम प्लस रक्षण। क्या आएगा? रक्षण। अब ये है ना, ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदलेगा। कैसे? स, ये अनुस्वार में बदला तो ये अनुस्वार लगा दो, और ये क्या हो गया? रक्षण। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे एक नियम और है व्यंजन संधि का, वो मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद में विसर्ग संधि शुरू हो जाएगी, और विसर्ग संधि को अपन कल तक आराम से कर लेंगे। आज का नियम क्या है? क्या है? ए आ नहीं, ई उ ए आ उ ए आई ई उ ए आई से के बाद में थ और सन हो, तो ये जो स है ना, ये बदल जाएगा इसमें। स तो बदलेगा इसमें, और जो सन है ये बदल जाएगा सन में। किस में बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा सठ में, ये बदल जाएगा सन में। ऐसे हो जाएगा। अगर ई आ जाए प्रथम पद में, अंतिम व्यंजन, और उ आ जाए, ए आई आ जाए, या से आ जाए, तो जो ये उसके बाद में स्थ सन आए, तो स्थ है ये तो बदल जाएगा सठ में, और सन है वो बदल जाएगा क्षण में। इनको उदाहरण के माध्यम से अपना समझते हैं। जैसे प्रति प्लस सथा, तो प्र रहेगा, तय प्रति ये सेम रहेगा। ये है ना, ये से ठा में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा इसका अक्षर? प्रतिष्ठा। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्द संधि है। यहाँ पर ये अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो अपन जब ये अक्षर दिया होता है, तो हम पर इसकी संधि विच्छेद क्या करेंगे? ये करेंगे, लेकिन ये नहीं होता है। ये होगा तो फिर यहाँ संधि कहाँ हुई है? संधि तो तभी होगा ना जब जिसके व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न होगा। तो इस बात का अगर हमें ध्यान में है, तो ये पहले ये था, और इसमें ये विकार उत्पन्न हुआ, तभी तो ये व्यंजन संधि बनी है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। दूसरा उदाहरण है नी प्लस सनात।
इसका नी के बाद में ये ढूंढ देने से न कहना तय, ये हो जाए निष्णात। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द अक्सर शब्द वापस आ जाएंगे, और अगर संधि करेंगे तब ये बन जाएगा। आज अपन ने कितने मिनट, आज हमने व्यंजन संधि पूरी कर ली है, और व्यंजन संधि के लगभग सारे नियम कर चुके हैं, और आराम से हमने उदाहरणों के माध्यम से समझ भी लिए हैं। कल से अपने विसर्ग संधि करेंगे और उसके जो नियम है वो करेंगे। और एक बात और, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इनका लिंक लोगों में सेंड करो। उनको बोलो भाई आ जाओ, ये फ्री की क्लासें लग रही है जगदीश प्रसाद जी की रायशाह नगर में, इनका फ़ायदा उठाओ। परीक्षा के अंदर, रीट के अंदर ऐसा है कि जो भी परीक्षा है यार, खास तौर पर रीट के लिए, तो रीट वालों ये आपके ब्राह्मण है, और इन ये आपने, मैं जैसे करवा रहा हूँ ईमानदारी से, आपने क्लासें लगा ली और बाद में क्लासें 2-4 बार देख ली, तो जो मैं टॉपिक यहाँ करवा रहा हूँ ना, उनमें से आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत होने के चांस नहीं है। ये मेरा अनुभव बोलता है कि मैं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, और एक भी प्रश्न एक से बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैंने ये आपको उदाहरण करवा दिया, नियम समझा दिया, ये उदाहरण में अगर कोई और उदाहरण आ गया तो आपका प्रश्न सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। तो इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए कल की क्लास तक, और नमस्कार, धन्यवाद।